देश के नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए मतदान जारी है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच पटना में बिहार विधानसभा के लाइब्रेरी सभागार में वोटिंग चल रही है। विधानसभा के सभी सदस्य कतार में लगकर मतदान कर रहे हैं। सभी सदस्य अपनी पार्टी या गठबंधन के लाइन पर वोट डाल रहे हैं। इस बीच वोट डालने आए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के बारे में ऐसा कुछ कह दिया जिससे तमाम जो एनडीए के सदस्य हैं वो भड़क उठे। वोट डालने आए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू के बारे में जो बातें कही है वो इस तरह है कि द्रौपदी मुर्मू एक न्यूट्रल और मजबूत राष्ट्रपति नहीं हो सकती हैं। तेजस्वी ने कहा कि संविधान में सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति का होता है, इसलिए संविधान की रक्षा को लेकर उनका दायित्व सबसे ज़्यादा है। जो देश का माहौल है उसमें लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है। ऐसे में एक ऐसे राष्ट्रपति की ज़रूरत है जो इन सारी चीज़ों को देखे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग ऐसा राष्ट्रपति चाहते हैं जो मजबूत हो और सरकार अगर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है तो हस्तक्षेप करे, न कि सरकार के पक्ष में रहे। हम लोग न्यूट्रल राष्ट्रपति चाहते हैं। एक ट्राइबल महिला को राष्ट्रपति बनाए जाने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर इस समाज के लिए इतनी ही चिंता है तो उसके लिए आरक्षण बढ़ा दिया जाए, इसमें विपक्ष साथ देगा। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर काफ़ी सियासत हो चुकी है। बीजेपी जदयू के अलावा कई मामलों में राजद को सपोर्ट करने वाले जीतन राम मांझी ने भी इस मामले में तेजस्वी यादव की आलोचना की थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा था कि राष्ट्रपति भवन में हमें राष्ट्रपति बैठाना है, ना कोई मूर्ति। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने द्रौपदी मुर्मू की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज तक हमने कभी उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं देखा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने कभी उन्हें बोलते हुए नहीं सुना है और मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा। तेजस्वी यादव के ताज़ा बयान के बाद फिर से बिहार में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और इस बार उन्होंने राष्ट्रपति प्रत्याशी की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखना ये है कि इसको एनडीए कैसे भुनाती है और तमाम चीज़ों को कैसे लेती है। जब भी संविधान पे खतरा हो तो एक उम्मीद होती है कि राष्ट्रपति जो है हस्तक्षेप करेगा और मामले को सुलझाएगा, क्योंकि संविधान में सबसे ऊंचा अगर कोई पद है तो वो राष्ट्रपति का होता है। तो दायित्व जो है संविधान की रक्षा को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा है। अब जो माहौल है देश का, जिस प्रकार से संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है, तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा राष्ट्रपति आए जो सारी चीज़ों को देखे, हस्तक्षेप करे। अगर सरकार कहीं ना कहीं अगर दुरुपयोग कर रही है किसी भी संवैधानिक संस्थाओं का या संविधान को छेड़छाड़ कर रही है, तो हम तो ऐसे ही राष्ट्रपति चाहेंगे कि कोई ऐसा आए मजबूत राष्ट्रपति जो सारी चीज़ों को देखे, ना कि सरकार के पक्ष में ही रहे। हम तो न्यूट्रल लोग चाहेंगे। द्रौपदी मुर्मू एक प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट हुई है, आपको नहीं लगता आप उनको सपोर्ट करना चाहिए? पहली ट्राइबल वुमेन आदिवासी का नाम रखा जा रहा है यहाँ पे, तो don't you think you should support because she is a woman and also a tribal? You should understand that opposition had announced their candidate. सबसे पहले है ना, पहले किसने अनाउंस किया? ऑपोजिशन ने किया। और ट्राइबल है ये बात अलग है। ट्राइबल है तो ट्राइबलों जितने लाखों करोड़ ट्राइबल है देश में, सबका आरक्षण बढ़ा दीजिए। अरे हम आप बात समझो ना, आपको आदिवासी भाइयों की इतनी चिंता है तो आरक्षण आप बढ़ाइए, हम साथ देंगे। चलिए